नमस्ते एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 27 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ये पी है। और पी के बाईं ओर यानी एक और दो व्यक्ति, पी के बाईं साइड में दो व्यक्ति बैठा दिए, पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब इधर में कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। पी और डब्ल्यू के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। पी और डब्ल्यू, एक, दो और तीन। पी और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं? तीन व्यक्ति बैठे हैं। तीन और चार सात, तो टोटल सात व्यक्ति हो गए। इधर भी कोई व्यक्ति नहीं आएगा। अब आगे क्या कह रहा है? W और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। W और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो X को इधर ले आऊंगा। W और X के बीच क्या है? एक व्यक्ति बैठा है। और कह रहा है R O के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। R है ना, वो O के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, तो ये O है। O के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है? R। अच्छा, और क्या कह रहा है? W, वो बाई W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बाई है ना, वो W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब बाई यहाँ नहीं आ सकता, तो बाई की पोजीशन यहाँ होगी, ठीक है। अच्छा, बचा हुआ कौन है? बचा हुआ कौन बच रहा है? Q। बचा हुआ है Q, तो Q को यहाँ ले आते हैं। ये आपकी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब क्वेश्चन का आंसर, Q के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? अच्छा, Q के दाईं ओर देखना है आपको, तो ये Q है। Q के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, W, तो Q के दाईं ओर कौन है? केवल एक व्यक्ति है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 616, 610, 612, 608, 606, 608। देखिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनका डिफरेंस लेना है। 616, 610 और 612 और 606 और 608 ये पूछा है आपको। 616 में से 10 गए तो 6 माइनस 6 हो रहा है, और ये 10 प्लस 2, और ये माइनस 6, और ये प्लस 2, तो इस हिसाब से क्या आएगा? माइनस का 6, और 608 में से माइनस 6, इसका मतलब 602। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 602। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है यू आई 12 का संबंध एक निश्चित तरीके से बाई के माइनस 2 से है। देखो, यू आई और ये लिखा हुआ है 12। अच्छा, यू आई 12 का संबंध है बाई के माइनस का 2। अच्छा, आप एक बात बताइए, यू 21 होता है, यू 21 पे आता है 21, और बाई आता है 25 पे, यानी 21 और 4 25, और आई 9 पे आता है 9 और 2 11, और 12 में माइनस 2 है, तो 12 में माइनस का 14 ऐड करूंगा तभी तो माइनस 2 आएगा। तो 12 माइनस का 14 यानी माइनस 2। ये वाला लॉजिक चल रहा है। अच्छा, ये अगर ये लॉजिक है तो ये सेकंड में भी लग रहा है। OL 9 और SN माइनस का 5। अच्छा देखिए आप, O 15 है, 15 और 4 19 प्लस 4। अच्छा, L 12, 12 प्लस 2 14, 9 और माइनस का 14। देखिए 9 में से माइनस 14 जाएंगे, माइनस का 5, यानी ये वाला लॉजिक लग रहा है बिल्कुल। तो इस हिसाब से P में जोड़ दीजिए आप। P 15 पे आता है, 15 और 4 19, 19 यानी कौन सा वाला? 19 ये गलत है, ये गलत है, और 19 इसमें है, और इसमें आप ये देखिए 15 में से माइनस का 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। 15 माइनस का 14 यानी 1 बचेगा, और 1 इसमें है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए देखो, P है ना, P 16 पे आता, 16 और 4 20, तो इसका मतलब ये गलत है और ये गलत है, 20 ये वाला, और Q 17, 17 और 2 19, यानी ये वाला आपका D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 व्यक्ति हैं B C D I J K और L एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। चलिए देखो, C के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, और इनका चेहरा किधर है? उत्तर की ओर है, तो ये C है। C के दाईं ओर 1 और 2, C के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं इधर में। चलिए, C के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और B के बीच है ना, केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी
ये बी यहाँ आ जाएगा, सी और बी के बीच केवल दो व्यक्ति हो गए। अच्छा, डी और के के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, डी और के के बीच है ना दो व्यक्ति बैठे हैं, डी और के के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, 3 3 6, एक और इधर ही बना लेता हूं मैं यहाँ पे, डी और क्या कह रहा है, डी और के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी मैं इधर ले लेता हूं, डी होगा डी और के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, डी ले लेता हूं, के ले लेता हूं, एक और दो व्यक्ति बैठे हैं डी और के बीच। अच्छा, डी और के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये सी है, सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, इसका मतलब डी यहाँ आ जाएगा, और डी और के बीच दो व्यक्ति हैं, तो डी 1 2, इसका मतलब के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डी और के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जे है वो आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, इसका मतलब आई यहाँ होगा, आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन है, जे यहाँ होगा, और बचा हुआ व्यक्ति यहाँ आएगा, कौन बचा हुआ है, बचा हुआ व्यक्ति है एल, एल बचा हुआ, एल यहाँ आ जाएगा। ये आपकी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। चलिए देखो आगे बढ़े, आंसर क्या होगा इसका, एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये एल है, एल के दाईं ओर 1 2 3 4, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 4। ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए अजय है ना, बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, अजय ने बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू किया और पश्चिम की ओर, देखिए इधर इधर जाएगा, कितनी जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, कितने किलोमीटर जा रहा है, 16 किलोमीटर जा रहा है, अजय जा रहा है पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर। ठीक है, और बिंदु ए से जा रहा है, यहाँ पे बिंदु ए मान लिया मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया उसने। ठीक है, 16 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए अब वह उसने क्या किया है, दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाया, तो दाईं ओर कौन सी साइड होगा, इधर होगा, और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई है उसने, कितनी चलाई है, 8 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको, ठीक है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अच्छा, अब उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, कितना, लेफ्ट टर्न लिया और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अच्छा, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और उसने 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और उसने 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अच्छा, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई और बिंदु पी पर रुक जाता है, यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे कौन सा है, बिंदु पी है, यहाँ जाके वो रुक गया। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। तो अगर मैं यहां से, मुझे सीधा सीधा यहां से कहां पहुंचना है, बिंदु पी से लेकर बिंदु ए तक पहुंचना है, तो इस वाली डायरेक्शन में इधर एरो लगा दो आप, सीधा 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 इससे पी बिंदु से जाइए और ए पे पहुंचेंगे, इधर एरो लगा दो, यानी ये डायरेक्शन कौन सी है, आप कहेंगे सर ईस्ट की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट की, इसका मतलब ये वाला तो गलत है और ये वाला भी गलत है, 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे, 2 बच्चे हैं। अच्छा, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, आप कहेंगे सर 2 है, यहां से यहां तक 2 है, और यहां से यहां तक कितनी है, आप कहेंगे सर यहां से यहां तक की है टोटल कितनी है, 7 है, यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 7 है, और ये कितनी है, 16 है, तो 7 और 2 9 और 16 9 25, तो कितनी हो गई, 25 किलोमीटर ईस्ट में, 25 किलोमीटर ईस्ट, आंसर क्या होगा, 25 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, चलिए देखो 25 किलोमीटर पूर्व, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ओवल को इस प्रकार लिखा जाता है, ओवल को कैसे, 5 2 9 9 4, और लव को ऐसे लिखा जाता है, कितना,
8 5 4 9 लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में ई का कूट क्या होगा? देखिए ई की कोडिंग करनी है तो आप कहेंगे सर देखो इधर में, आप कहेंगे सर देखिए आपको क्या देखना है, इसमें ओ ये लिखा है और ओ ये रहा, कॉमन कोडिंग देखो, बी ये रहा और बी ये रहा, और यहाँ पे कौन सा एल ये रहा और एल ये रहा। तो सिर्फ इसमें ई की कोडिंग बचाने के लिए इधर देखिए आप, ये 5 कॉमन है इसमें, और इसमें क्या है 9 कॉमन है और 4 कॉमन है, 9 कॉमन है और 4 कॉमन है, बचा क्या है 8। तो ई की कोडिंग हो जाएगी, ई की कोडिंग क्या होगी 8, आपका आंसर होगा ई की कोडिंग होगी 8। चलिए ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में भी एक विषम अंक है। देखो सबसे पहले विषम अंक देखना है 5 है, लेकिन वो कह रहा है ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, 5 के ठीक पहले एक विषम अंक है नहीं है, इसका मतलब अब ये वाला देखिए इससे ठीक पहले एक विषम अंक है नहीं है, अच्छा इससे ठीक पहले एक विषम अंक है नहीं है, अच्छा इससे ठीक पहले एक विषम अंक है, लेकिन उसने ये कहा है ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में भी एक विषम अंक होना चाहिए। अच्छा इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, 7 से ठीक पहले विषम अंक नहीं है, अच्छा 9 से ठीक पहले विषम अंक 9 के बाद में भी नहीं है, 7 से ठीक पहले विषम अंक है नहीं है, विषम अंक है लेकिन बाद में नहीं है, अच्छा एक से ठीक पहले विषम अंक नहीं है, इसका मतलब इसमें तो एक भी नहीं है, आंसर क्या होगा एक भी नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 991, 989, 985, 979, 971, देखो इधर में आप कहेंगे सर 991 और 989 माइनस का 2 हो रहा है, 991 में से अगर 989 घटाऊंगा, देखो इधर 991, 989 और 985 और 979 और 971, आपको क्या करना है 991 से माइनस का 2 करना है तो 979 आएगा, माइनस का 4 करिए और यहाँ पे 985 आ जाएगा, 985 में से माइनस का आप क्या करेंगे 6, 85 में से 6 घटाएंगे तो आपका आएगा 979। अच्छा 6 फिर आप कीजिए माइनस का 8, 9 में से 8 गए 1 यानी 971, तो आपको -2 -4 -6 -8 माइनस का 10, माइनस का 10 करेंगे 971 माइनस 10 961, 961 आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा 961। ठीक है चलिए देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो ये इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, 14 या 42, ठीक है 3 गुना हो रहा है, 12 पंजे 60। अच्छा ये वाला लॉजिक देखना, तो इस हिसाब से तो 13 या 39 ये करेक्ट आंसर है, और कोई दिख रहा है कोई नहीं है, यही है, चलिए आपका आंसर हो गया ये। ठीक है चलो नेक्स्ट, 61 85 109 133 157, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 61 85 और 109 और 133 और 157, देखो 61 और 85 इनके बीच का आप डिफरेंस लेके देख लीजिए, डिफरेंस से हो रहा है क्या नहीं। 5 में से गए 4, 8 में से तो 6 गए तो 2, यानी 24 ऐड हो रहे हैं। चलिए और इसमें 9 में से 5 गए 4, यानी यहाँ भी 24 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी शायद 24 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 24 ऐड हो रहे हैं, हाँ यहाँ पे भी 24 ऐड होनी चाहिए इस हिसाब से। तो लॉजिक लग गया, 7 और 4 11, एक आना चाहिए लास्ट में, एक 181, 181 विल बी द राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा? 181। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 58वें स्थान पर और नीचे से 6वें स्थान पर है। आपको उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अच्छा ऊपर से 58वें, नीचे से 6वें स्थान पर है, तो आपको क्या करना, ऊपर नीचे टॉप और बॉटम ऐड कर देना है। टॉप और बॉटम क्या करना है? ऐड कर देना, -1 कर देना है। टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने के लिए यही तो करते हैं, टॉप प्लस बॉटम ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे। अच्छा इसमें से एक माइनस कर लीजिए यहीं पे, 57 और प्लस के 6, 57 और 3 60 और 60 और 3 63, आपका करेक्ट आंसर होगा 63। ठीक है चलो नेक्स्ट, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में भी एक विषम अंक है। देखो आपको सबसे पहले 9 है, 9 से पहले एक विषम अंक दिख रहा है,
ठीक है, और 9 के बाद में एक विषम अंक है, ये दिख रहा है। अच्छा, ये 3 से पहले एक विषम अंक है, 3 के बाद एक विषम अंक है, यानी 2 मिल गए। अच्छा, 2 के बाद में और कौन कौन से हैं, और इसमें एक ये दिख रहा है, 5 से पहले एक विषम अंक है, 5 के बाद में एक विषम अंक है, टोटल कितने हैं, 3। सही आंसर होगा 3। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, 3। टोटल 3 नंबर है। अच्छा, ये कह रहा है निष्कर्ष, कथन क्या कह रहा है, कुछ हैट कैप हैं, कोई कैप बनियान नहीं है, कुछ हैट कैप है, कोई कैप बनियान नहीं है। निष्कर्ष, कुछ हैट बनियान है। अच्छा, कुछ हैट बनियान है, हैट और बनियान, हैट और बनियान। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का तो नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव दे रखा है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, पहला गलत है। अच्छा, कुछ कैप हैट है, कुछ कैप हैट है, कुछ हैट कैप है तो कुछ कैप भी हैट होंगी, ये करेक्ट है। दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ कैप हैट है तो कुछ हैट भी कैप होंगी। 150 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 150 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूटभाषा में, एक निश्चित कूटभाषा में हाउस शिप हेड को लिखा जाता है BMMAPX और हेड वुड रोबोट को PMBMEY लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में हेड की कोडिंग क्या है, आपको हेड की कोडिंग बतानी है। तो ये क्या है, हेड है, और यहाँ पे भी हेड है। इसमें तो हेड के लिए कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हेड में दोनों में कॉमन कौन कौन सा, BM है। देखो यहाँ पे भी BM दिख रहा है और यहाँ पे भी BM दिख रहा है, तो इसका सही आंसर BM ही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, देखो इनमें से इस प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या है, लेकिन ठीक बाद में और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है, ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक होना चाहिए, इसमें नहीं है। इससे पहले ठीक है एक संख्या है इसमें, इससे पहले ठीक एक, देखो इससे पहले ठीक एक संख्या है, ठीक बाद में एक प्रतीक है। इससे पहले ठीक एक संख्या है, ठीक बाद में ओनली, इससे पहले ठीक एक संख्या है, ठीक बाद में एक प्रतीक है। 2 मिल गए, और ओनली 2 ही मिल रहे हैं इसमें। क्या इसमें सही आंसर होगा इसका 2। कितने हैं, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में भी एक पूर्ण वर्ग है। अच्छा, एक भी पूर्ण वर्ग है, उसने ये भी लिख रखा है कि एक भी पूर्ण वर्ग है। अच्छा चलिए देखो, एक भी पूर्ण वर्ग लिख रखा है। ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, देखो इधर में ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, 6 से पहले पूर्ण वर्ग ये दिख रहा है, लेकिन ठीक बाद में भी एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कौन कौन सी है, हाँ देखो 8 से पहले ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और 8 के बाद में ठीक एक पूर्ण वर्ग है, 1 नंबर मिल गया। अच्छा, 1 के बाद में 8, 1 के बाद में देखो इससे पहले ठीक पूर्ण वर्ग है और इसके बाद में भी ठीक पूर्ण वर्ग है। अच्छा, और शायद 2 ही है, इसमें कितनी है, 2। करेक्ट आंसर होगा 2। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलएक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है, एलएक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए एलएक्स है, वो बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसने किधर गाड़ी चलाई है, पूर्व की ओर। कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ठीक है, एलएक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 8 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और यहाँ से बिंदु ए से एलएक्स ने चलना शुरू किया, पूर्व की साइड में गया है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह कौन सी साइड मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अच्छा, वो बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाई। ठीक है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अच्छा, और बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब वह बाईं ओर मुड़ रहा है और 17 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। कितने किलोमीटर, 17 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। देखो इधर से बाईं साइड मुड़ा और 17 किलोमीटर गाड़ी चला दी उसने। कितने किलोमीटर, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ये 17 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अच्छा,
फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अच्छा, अब फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। यहां से वह बाईं ओर मुड़ा और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाई है उसने। कितने किलोमीटर? 13 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अच्छा, अब वह अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। कितनी? 9 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाई और बिंदु पी पर पहुंचकर रुक जाता है। ये बिंदु पी पर पहुंच गया और यहाँ पर रुक गया। बिंदु पी पर पहुंचकर रुक जाता है। अच्छा, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? देखो, देखिए, यहां से और यहां तक पहुंचना, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? तो उसे चलानी है, कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली डायरेक्शन। यहाँ पे बिंदु ए पर पहुंचेगा वो, तो यहाँ पे बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे चलानी है कौन सी? ये कौन सी डायरेक्शन है? आप कहेंगे सर नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर की ओर चलाना है उसे। तो ये वाला तो गलत है और ये गलत है। उत्तर की ओर गाड़ी चलाएगा, लेकिन उत्तर की ओर ये दूरी कितनी है? आपको डायरेक्शन तो मिल गई, नॉर्थ है उत्तर की ओर, लेकिन कितनी दूर है? आप कहेंगे सर देखिए, यहां से यहां तक 6 है, ठीक है, यहां से यहां तक 6 और ये टोटल 13 है, तो यहाँ पे बचेगी कितनी? आप कहेंगे सर 7 बचेगी, क्योंकि यहां से यहां तक 6 हो गई तो बची हुई 7 होगी। तो यहां से यहां तक ये चलाएगा 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो कितना चलाएगा? उत्तर में चलाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कुछ पिज्जा कप केक हैं, कुछ पिज्जा कप केक हैं, कुछ पिज्जा कप केक हैं, सभी बन कप केक हैं। देखो, कुछ पिज्जा बन है, आपको क्या करना है? कुछ पिज्जा बन है। एक बात बताइए आप, पिज्जा और बन, कुछ पिज्जा, लेकिन पहले में बन नहीं रहा है, पहले में बन नहीं रहा है, पहले दूसरे में बन ही नहीं रहा है, तो कुछ पिज्जा बन है, ये गलत होगा। कुछ पिज्जा बन है, ये गलत है, पहला गलत है। ठीक है, 150 से गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ 50 है वैल्यू और इस पे भी 50 वैल्यू है और इस पे 100 है और इस पे 50 है। और अपना रूल क्या कहता है? पहले दूसरे में बनना चाहिए। पहले मतलब इसमें वैल्यू है ना, पहले और दूसरे में, हाँ, इसमें वैल्यू 50-50 रह गई। अगर इसमें किसी एक पे वैल्यू 100 होनी चाहिए थी ना, तभी तो बनता पहले दूसरे में। पिज्जा और बन में तभी बनता, तो कुछ पिज्जा बन है, ये गलत है। ठीक है, अच्छा, सभी कप केक बन है, कप केक और बन, हाँ, सभी बन कप केक है, लेकिन सभी कप केक बन नहीं है, कुछ कप केक बन है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 50 है, तो कुछ कप केक क्या है? बन है। इसका मतलब ये भी गलत है, सेकंड भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। सही आंसर होगा ये वाला, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, HIJKL, एल 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 सभी में दे रखा है। अच्छा, लास्ट देखिए आप, लास्ट में 22, 5, 29 और 29, 5, 36, 43 और नहीं, 22 और 7, 29 और 29 और 7, 9, 7, 16, अच्छा, हाँ, 43 और 7, 50। तो ये वाले तो दो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, आपके इन दोनों में से देख लेते हैं। अच्छा, एल भी है, एफ भी है, आई और जे में, यानी तीसरे नंबर को देखते हैं। 5, 6, ई 5 है, एफ 6, जी 7 है और एच 8 है और आई 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला। ठीक है, आई 9, ये वाला करेक्ट आंसर हुआ। आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए, ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। क्या कह रहा है? ए के दाईं ओर है, केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये ए के दाईं ओर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? केवल 5 व्यक्ति हैं। ये ए है, ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति हैं, इसका मतलब इधर में अब कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर कितने हैं? केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, बी यहाँ ले लेता हूँ, बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति ले लेता हूँ, तो बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति, तो ये बी ले लेता हूँ और बी के बाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5, कितने व्यक्ति हैं? बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति हैं, टोटल 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 व्यक्ति हो गए। बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं।
जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है। जी और ई का निकटतम पड़ोसी कौन है? एफ है। देखिए इधर जी है और इधर ई है, इसका निकटतम पड़ोसी कौन है? एफ है। जी है और ये ई है, जी और ई का निकटतम पड़ोसी आप कहेंगे सर एफ है, तो एफ यहाँ आ जाएगा बीच में। अच्छा ये भी तो हो सकती है कंडीशन, आप कहेंगे सर ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है। कौन सी वाली कंडीशन? आप कहेंगे सर ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है। जी को इधर ले आओ, ई को इधर ले आओ और जी को इधर ले आओ, अभी भी तो जी और ई का पड़ोसी कौन है? एफ है। ये दे रखा है, अभी देखते हैं, ये आगे चल के पता चल जाएगा। सी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ये ई है और ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, ई के बाईं और दूसरे स्थान पर अगर मैं ई को यहाँ लेता हूं तो ई के बाईं और दूसरे स्थान पर सी नहीं आ सकता, इसका मतलब ई यहाँ है और जी यहाँ है, इसका मतलब ई यहाँ है, जी यहाँ है, तो सी है ना वो ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये ई है और ई के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? सी। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर सी बैठा है। क्या कह रहा है? सी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी बैठा है, पहला और दूसरा। चलिए अच्छा, और आगे जी के बाईं और कितने व्यक्ति हैं? अब ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे इनको सी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया, जी हो गया, इनको एक साथ बैठाना, ई एफ जी तीनों एक साथ कहाँ आ सकते हैं? यहाँ आएंगे तीनों एक साथ, तो ये ई है और ये एफ है और ये जी है, ई एफ जी, ठीक है, ये ई एफ जी। और ई के बाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर कौन है? सी बैठा हुआ है, और बचा हुआ कौन है? अब इसमें बचा हुआ कौन है? आप कहेंगे सर बचा हुआ तो दिख रहा है हमको ए बी और सी, डी, डी 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 दिख रहा है, डी बचा हुआ है, बचा हुआ कौन है? डी, तो डी को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये आपकी अरेंजमेंट हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है बेटा। चलिए अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका आंसर होगा जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? जी के बाईं ओर, ये जी है, जी के बाईं ओर 1 2 3 4, जी के बाईं ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, सही आंसर होगा 4। जी के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक अर्थ भागित है, एक अर्थ क्या है? भागित है, आप ऐसे लिख लो, देखो इधर में लिख लो 15 और ए की जगह भागित साइन लगा दो, 3 और बी का साइन क्या है? बी का अर्थ गुणा है, तो बी की जगह गुणा लगा दो 10, और कह रहा है सी का अर्थ क्या है? प्लस है, सी की जगह प्लस लगा दो, प्लस का 8, ठीक है, और डी का अर्थ क्या है? माइनस है, तो डी की जगह क्या लगा देते हैं हम? माइनस, माइनस का 12, ठीक है। अच्छा अब आप सॉल्व कर लीजिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप कहेंगे सर 5 15 और गुणा 10, 10 पंजे 50, 50 और 8 58, 58 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर? 58 में से 12 घटाओ, सीधा सीधा 58 में से 12, तो 58 में से आप 12 घटा लीजिए, आप कहेंगे सर 8 में से 2 गए थे 6, 5 में से गए थे 4, 46। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 46, 46 करेक्ट आंसर होगा आपका 46, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। RR4 एक निश्चित तरीके से U Q, अच्छा ये पहले की तरह ही क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में देखो, आप लास्ट वाला देखिए, 4 माइनस का 14 है, तो 4 में से आपको देखो, चलिए मैं पूरा ही सॉल्व करा देता हूं। वैसे इसका आंसर क्या होगा? ये वाला आ जाएगा आंसर, क्योंकि आप कहेंगे सर 12 माइनस के 18 घटाना, 12 में से 4 में से माइनस का 14 बचाने के लिए माइनस का 18 घटाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें भी माइनस 12 में से माइनस का 18 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। चलिए मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ, देखो RR4 और ये U Q और माइनस का 14, आप कहेंगे सर देखिए R 18 और ये 4, तो आप कहेंगे सर U 21 और Q कितना? 17, तो आप कहेंगे सर 18 और 3 21, 18 और 3 21। अच्छा 18 और माइनस का 1 17, ठीक है, और 4 माइनस का 18, ये लॉजिक लग रहा है, 4 माइनस का 18 माइनस का 14, ये वाला भी सेम लॉजिक दूसरे में है, आप चेक कर लीजिए। देखिए I 9 और 9 3 12, 8 I 9 9 माइनस का 1 8, 8 और माइनस का 18 माइनस का 10, ये दूसरे में भी लग रहा है, इस हिसाब से आपको इसमें लॉजिक लगाना है। M 13 का आता है, 13 में कितना ऐड करना है? 3, 13 और 3 16, P इसमें आ रहा है, देखो और किसी में नहीं है, इसी में आ रहा है, यही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, आपको इसमें सॉल्व करना है, यदि प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है। चलो देखो 173
और प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणा लिख लीजिए 3। और भागित का अर्थ क्या है, भागित का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए 282। और प्लस की जगह क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का कितना लिखेंगे 164, 164। और गुणा की जगह क्या है, वो कह रहा है सर गुणा का अर्थ तो भागित है, तो भागित लिख लीजिए आप, कितना 4। चलिए आप सॉल्व करो इसे, देखो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 41। अच्छा आप कहेंगे सर इसका गुणा कर लीजिए, आप 3 को 3 से गुणा कर लो, 3 3 का 9, 3 7 21, 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 519, प्लस का 282, माइनस का 41। आप ऐड कर लीजिए, 9 और 2 11, और 11 में से 1 जाएगा तो 10, यानी लास्ट में 0 आना चाहिए। लास्ट में 0 किसका आ रहा है, इसका आ रहा है 760, 760 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्न में 4 समूह दे रखे हैं, इनमें आपको असंगत छांटना है। ठीक है, आपको असंगत छांटना है। देखो आप O15, S19, N14, अच्छा G7, K11, E5। अच्छा ये देखिए 7 और 4 11, ठीक है, और 15 और 4 19 लग रहा है, और 14 यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है, और इसमें 14 5 19, यानी माइनस का 5 हो रहे हैं, और 11 में से माइनस का 5 नहीं, यहाँ माइनस 6 हो रहे हैं, और यहाँ पे 7 और प्लस 4, ये तो ठीक है। अच्छा इसमें देखो L 12 है, P 16 है, J 10 है। आप कहेंगे सर 16 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो 10, और 12 और 4 16, प्लस 4 माइनस 6, प्लस 4 माइनस 6, प्लस 4 माइनस 5। अच्छा इसमें और देख लीजिए आप 14 और 18 और 12, 14 4 18, और 18 माइनस का 6 12, यानी आपका सही आंसर होगा OSN। ठीक है, आपका सही आंसर होगा OSN। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है देखिए O प्लस P। आपको इसे सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो चलिए इधर से करते हैं। प्लस का अर्थ क्या है, वो कह रहा है प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी O है ना वो बहन है, किसकी बहन है, आप कहेंगे सर O तो बहन है, किसकी है, आप कहेंगे सर O बहन है, किसकी बहन है, P की बहन है, तो P को प्लस में लिख लेते हैं। और बहन भाई के लिए आप क्या करते हैं, बहन भाई वैसे अलग अलग होते हैं, इसलिए आप डिवाइड का साइन लगा देते हैं। O बहन है और P कौन है, भाई है। चलो देखो हैज, हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ क्या है, आप कहेंगे सर ए बी का पिता, यानी पी कौन है, पिता है, किसका, पी पिताजी है, किसके, टी के, तो टी नीचे आ जाएगा, टी के पिताजी होगा पी। ठीक है, एट द रेट का अर्थ क्या है, भाई है, कौन, टी भाई है, किसका, जी का। आप कहेंगे सर टी भाई है, किसका, जी का, टी भाई है जी का। और यहाँ पे भाई भाई हो तो भी अलग होते हैं, बहन भाई, इसका जेंडर फिक्स नहीं है, अभी पता चल जाएगा आगे। जी माइनस, माइनस का साइन क्या है, आप कहेंगे सर पत्नी है, जी पत्नी है, जी वाइफ है, किसकी, जी वाइफ है भी की, तो आप भी की वाइफ है तो भी इधर भी। अच्छा जी वाइफ है भी की, तो भी कौन होगा, भी हस्बैंड होगा, और हस्बैंड वाइफ हमेशा ऐड होते हैं, इसलिए इसमें प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा ये इसकी वाइफ है और ये इसका भाई है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, किसमें रिलेशन पूछा है, तो ओ का भी से क्या संबंध है। अच्छा ओ कौन है, ओ के बारे में पूछा, ओ का भी से, तो भी की पत्नी, और भी की पत्नी, पत्नी, भी की पत्नी, पत्नी के ये भाई है, ठीक है, भाई के पत्नी के, भी की पत्नी ये भाई बहन है, ठीक है, तो भी की पत्नी के पिता, भी की पत्नी के पिता की पत्नी, पत्नी के पिता की बहन, सॉरी पत्नी के पिता की बहन, आपका आंसर होगा ये वाला, पत्नी के पिता की बहन। ये है भी की पत्नी, पत्नी के पिता, पिता की कौन है, ये बहन है ओ, तो आपका आंसर होगा पत्नी के पिता की बहन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको ऑड वन आउट छांटने हैं, इसमें अभी मतलब आपको क्या छांटने हैं, असंगत छांटने हैं। देखिए N14, M13, K11, आप कहेंगे सर 14 माइनस का 1 13, और माइनस का 2 11, माइनस 1 माइनस 2। चलिए आई 8, आई 9, 9 माइनस का 1 8, और 8 माइनस का 2 6, माइनस 1 माइनस 2, इसमें भी लग रहा है। अच्छा ये इसमें नहीं लग रहा, ये करेक्ट आंसर है, देखो इधर यू
21 माइनस का 1 20 और 20 माइनस 2 18, तो ये आपका सही जवाब होगा। सही आंसर कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसमें 0 माइनस हो रहा है। जेड जेड डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो इधर, नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कहेंगे सर अगला सॉल्व करना है, प्लस का अर्थ माइनस है। आपको देखो 84 और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, और माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह गुणा ले लीजिए आप, और भागित की जगह क्या करना है आप, भागित का अर्थ प्लस है तो प्लस ले लीजिए 371, और आपको प्लस की जगह क्या लेना है, माइनस लेना है 648, और आपको गुणा की जगह क्या लेना है, गुणा का अर्थ भागित है, भागित ले लीजिए आप, और 8 से काट लीजिए, 8 8 64, 8 एकन 8, 8 8 64, 8 एकन 8। अच्छा आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24 की 4, 6 और 8 48, और 48 और 2 50, 504। चलिए 504 में 371 जोड़नी है और ये माइनस करनी है। अच्छा 504 में 305 3 8, 874, 874 में से 81 माइनस करनी है आपको, 874 माइनस के कितने करने हैं, 81, 4 में से 1 गए तो 3, नहीं 4 1 5, सॉरी, अच्छा 371 और 504, यानी आपका आएगा 875। यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गई। देखो 300 504 में अगर हम ऐड करेंगे 5 3 8, यानी कितना आएगा, 875 आएगा, ये आएगा 875। 875 में से आपको माइनस करना है कितना, 81, 5 में से 1 गए तो 4, 4 लास्ट में किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, 794 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 8 गए तो 9, 794। ठीक है, 794 आपका सही जवाब क्या होगा, 794। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आर 18 माइनस 1 17 माइनस 1 16 माइनस 1 15 माइनस 1 14, 14 एन, ये गलत है और ये गलत है, ये दो एन इसी में आ रहा है। चलो देखो, अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं, 22 माइनस 1 21 माइनस 1 20 माइनस 1 19, 19 माइनस का 1 18, 18 यानी ये आपका सही आंसर होगा, ये वाला सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का मतलब इसका इस सीट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर है और नीचे से 7वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में, लास्ट में, इससे लास्ट में भी एक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो राधिका अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें स्थान पर, नीचे से 7वें स्थान पर, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टॉप और बॉटम ऐड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, 21 माइनस ए आई, इसमें से एक माइनस पहले कर लीजिए, 20 और 7 27, आपका सही आंसर होगा 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का। देखो आप इधर में u, अच्छा u को आपको इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो इसमें क्या URIC और URIC सेम ही लिखे हुए हैं लेटर, तो आपको क्या करना है, देखो u का प्लेस है ना फर्स्ट पे है और इसमें u का प्लेस थर्ड पे है, तो यहाँ पे देखो k का प्लेस फर्स्ट पे और k का प्लेस थर्ड पे है, तो इसमें देखो m का प्लेस फर्स्ट पे थर्ड पे नहीं है, ये पहला ऑप्शन गलत है। अच्छा o का प्लेस फर्स्ट पे और यहाँ पे भी फर्स्ट पे, ये दूसरा भी ऑप्शन गलत है। अच्छा इसमें है, ठीक है, और इसमें भी है। चलिए अगला देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों में आपको ये देखना है, देखिए r का प्लेस है ना, r का प्लेस सेकंड पे, अभी भी सेकंड पे, और i का प्लेस अभी भी सेकंड पे, a का सेकंड पे, a का इधर भी सेकंड पे। चलिए आप इधर में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आप, r सेकंड नंबर पे था, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ गया r। अच्छा यहाँ पे n था ना, वो कौन सी नंबर पे था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, और ए आना चाहिए कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। इसमें तो आ ही नहीं रहा ए फर्स्ट नंबर पे, इसका मतलब इसमें आ रहा है इस सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन, और ये आपकी सीट हो गई खत्म। ठीक है, आज के लिए